Hello students, today we will discuss about ionization enthalpy, right? Discuss the value of first ionization enthalpy in a same period, right? And why? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आयनाइजेशन एंथैल्पी मीन्स व्हाट, तो कि इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए हम लोग जो एनर्जी देते हैं, राइट, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, राइट. तो जनरली वी गो लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल. आयोनाइजेशन एंथैल्पी एट एलिमेंट आर इंक्रीज, राइट. जब हम लोग in period में when we move from left to right, at that time ionization enthalpy of element are increased, right? क्यों increase हो गए? Because उसका जो डिस्टेंस है, राइट, वो डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, राइट. मतलब कि इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में, सेम ऑर्बिट में एंटर हो रहा है, राइट. तो इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिट में एंटर हो रहा है एंड उसका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो भी इंक्रीज हो रहा है एंड ड्यू टू दिस रीजन उसका अट्रैक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा. अगर अट्रैक्शन होगा तो उसकी वजह से उसकी साइज क्या होगी, लेस होगी. साइज लेस होगी, अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए हमें एंथैल्पी क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए, राइट. एंड देयरफॉर व्हेन वी गो लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट आर इंक्रीज, राइट. Ionization enthalpy and atomic radius are related to each other. In period left to right, atomic radius of element क्या होगा, decrease होगा, right. So attraction of nucleus and electron of outermost orbital, attraction भी क्या होगा, outermost orbital से increase होगा, right. And so ionization enthalpy increase होगी, right. When we go left to right in period, electron is added in a some orbit, right. So shielding effect, some orbit नहीं, same orbit, right. So shielding effect is not so much increase, मतलब कि उसकी जो shielding effect है, so shielding effect means what, तो कि जो चार्ज होता है, राइट, न्यूक्लियस का, वो आउटरमोस्ट ऑर्बिटल से उसका जो अट्रैक्शन है, राइट, अगर वो अट्रैक्शन लेस है, उस मतलब कि जो न्यूक्लियर है वो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन से या इनर इलेक्ट्रॉन से, राइट, इनर इलेक्ट्रॉन उसको कवर करते हैं, राइट. सब इनर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अटैच होते हैं, राइट. तो वो आउटरमोस्ट ऑर्बिटल से उसका अट्रैक्शन लेस कर देंगे, तो वो हुई शिल्डिंग इफेक्ट, राइट, जिसके बारे में हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे. In this situation, effective nuclear charge and electron of outermost orbit is increased, right, and that shielding effect. And so, in period, outermost electron are strongly bonded, right, with nucleus. And so, ionization enthalpy increase when we go left to right in a period, right. So, in this graph, right, lithium, when we move from lithium to beryllium, ionization enthalpy increase होगी, but lithium to beryllium वो decrease होगी, then फिर से increase होगी नाइट्रोजन तक, फिर से decrease होगी, then फिर increase होगी, right. तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो पहले हम कंपेयर करें बेरिलियम और बोरॉन. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बेरिलियम 1s2 2s2, राइट, एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोरॉन, बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो क्या 1s2 2s2 2p1, right. In beryllium, last electron enter into 2s orbital, right, and 2s orbital completely fulfilled with electron, right. एंड जो s ऑर्बिट है उसका शेप क्या है, स्फीयर है, राइट. तो वो न्यूक्लियस से ज्यादा नजदीक होगी, राइट. इसीलिए बेरिलियम में इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का अट्रैक्शन ज्यादा होगा, राइट. बोरॉन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन किस में एंटर हो रहा है, 2p में एंटर हो रहा है. 2p का जो शेप है वो शेप क्या है, डबल है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन कंपेयर टू बोरॉन, बेरिलियम 2p में इजीली क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, राइट. देन कंपेयर करें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन. तो नाइट्रोजन में आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन किस में है, 2p में, राइट, 2p3. तो वो 2p3 में तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन एक एक ऑर्बिट में चले जाएंगे, किस में, नाइट्रोजन में. ये ओनली आफ्टर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ओनली 2p की, राइट. बट इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में क्या होगा, 2p में 4 इलेक्ट्रॉन है, राइट. तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐसे एंटर होगा. अब
नाइट्रोजन में देखो तीनों के तीनों ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन px, py और pz में फिलअप हुए, राइट। मतलब कि तीनों के तीनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, मीन्स हाफ फिल। और हाफ फिल ऑलवेज क्या है, स्टेबल फॉर्म में होता है, राइट। तो नाइट्रोजन स्टेबल फॉर्म में है कंपेयर टू ऑक्सीजन, राइट। व्हाई? बिकॉज ऑक्सीजन में यहाँ पे पेयरिंग हो गया, देखो तो ये पेयरिंग हुआ एंड ड्यू टू दिस रीजन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्जन होगा। तो रिपल्जन की वजह से ये जो हमने लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर किया था, राइट, वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इजीली रिमूव हो जाएगा, राइट। एंड ड्यू टू दिस रीजन आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज हायर देन आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन, राइट। आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है, राइट, कि व्हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज हायर देन आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन, राइट। Next, explain order of ionization enthalpy of alkali metals, right? When we go top to bottom, जब हम लोग alkali metal में top to bottom जाते हैं, उस टाइम पे उसकी ionization enthalpy में क्या changes होता है, right? और वही क्वेश्चन हमें पूछ सकते हैं कि explain when we go top to bottom in group, right? In same group. alkali metal की बात की तो alkali metal सब एक ही ग्रुप की एलिमेंट है, राइट। तो उसमें क्या ऑब्जर्वेशन मिलता है हमें, तो कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड एटॉमिक रेडियस आर कोरिलेटेड, राइट। वो हमने आगे ही डिस्कस किया कि एक दूसरे से रिलेटेड है, राइट। तो व्हेन वी गो टॉप टू बॉटम इन ग्रुप आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीज होगी, राइट। एंड एटॉमिक रेडियस क्या होगा, इंक्रीज होगा, ओके। व्हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी, बिकॉज वो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है, राइट, वो लास्ट इलेक्ट्रॉन न्यू सेल में एंटर होगा, राइट। एंड हम लोगों ने उसकी रेडियस में डिस्कस किया था कि व्हेन वी मूव फ्रॉम अप टू डाउन उसकी रेडियस इंक्रीज होगी, बिकॉज लास्ट इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस न्यूक्लियस से ज्यादा होगा। अगर उसका डिस्टेंस ज्यादा है तो अट्रैक्शन लेस होगा, अट्रैक्शन लेस है तो वो इजीली क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, राइट। और उसमें उसकी जो शिल्डिंग इफेक्ट है वो ज्यादा इफेक्ट करती है, राइट। व्हाई? बिकॉज आउटरमोस्ट सेल, इनर सेल कंप्लीटली फुलफिल होते हैं इलेक्ट्रॉन से, ओके। ड्यू टू दिस रीजन आयोनाइजेशन एंथैल्पी लेस होगी, राइट। कब? क्योंकि व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप, ओके। Next, what are various factors due to which the ionization enthalpy of the main group elements tends to decrease down a group, right? तो within the main group element, the ionization enthalpy क्या होगी, decrease regularly as we move down the group, and this is due to the following factor. ऐसा क्यों है? तो क्या first reason is atomic size. On moving down the group, there is a gradual increasing in atomic size. जब हम लोग up to down move होते हैं ना तो atomic size increase होती है, right? Right? Why? Because due to an additional main energy cell, मतलब कि electron enter into the new energy cell. For example, in lithium, last electron enter into the 2s orbit, right? मतलब कि second orbit. In sodium, last electron enter into the third cell. Then potassium, last electron enter into the fourth cell, right? मतलब कि when we move from up to down, number of n, मतलब कि energy cell, वो क्या होगा, increase होगा, मतलब कि distance भी increase होगा, distance increase होगा तो attraction less होगा, and attraction less है तो हम लोग उसको easily remove कर सकते हैं, right? And second, shielding effect. तो कि there is a increasing in a shielding effect on the outermost electron due to increasing in a number of inner electron. अगर inner electron मतलब कि inner cell completely fulfill है electron से तो वो जो inner electron है उसका attraction ज्यादा होगा न्यूक्लियस से, right? And ड्यू टू दिस रीजन shielding effect भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, राइट। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है न्यूक्लियर चार्ज। तो कि इन गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, राइट। एंड द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग इन एटॉमिक साइज एंड द shielding effect is much more than the effect of increasing in a nuclear charge, right? As a result, the electron become less tightly held, right, to the nucleus as we move down the group, and hence there is a gradual increase in the ionization enthalpy in a group, right? तो इसीलिए उसकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो डिक्रीज होगी जब हम लोग ग्रुप में अप टू डाउन मूव हो गए, राइट। Next question है explain shielding effect with examples, right? And also explain 2s to be approached in group and period, right?
तो कि in a multi-electron atom, the outermost electron are shielded or screened from the nucleus, right, by the inner electron. This is known as shielding or a screening effect. मतलब कि जो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम है ना, उसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शिल्डेड है, मतलब कि वो प्रोटेक्ट करते, इनर इलेक्ट्रॉन है ना, वो आउटर मोस्ट के साथ न्यूक्लियर को अटैच नहीं होने देते, राइट। तो वो शील्ड हो गया उसके लिए, किसके लिए, तो कि मल्टी इलेक्ट्रॉन में जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है उसके लिए, राइट। Due to shielding effect, the valence electron, right, from the nucleus by intervening quark electron, right, मतलब कि जो outer most electron है वो inner core, right, वो inner core क्या करते हैं, वो न्यूक्लियस से उसको अटैच नहीं होने देते, right. For example, 2s electron in lithium is shielded, right, from the nucleus by inner core. मतलब कि अगर लिथियम की बात करें तो लिथियम में लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में है, 2s में, राइट, 2s1। तो जो 2s1 है ना, उसके लिए 1s की इलेक्ट्रॉन क्या है, शील्डेड, राइट, शील्डिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, बिकॉज 1s कम्प्लीटली फुलफिल है, मतलब कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अटैच हो गए। एंड ड्यू टू दिस रीजन जो लिथियम में लास्ट इलेक्ट्रॉन 2s में होता है, जो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, राइट, उसका अट्रैक्शन न्यूक्लियस से क्या कर देगा, रिलीज कर देगा, राइट। ग्रुप में क्या होगा कि शील्डिंग इफेक्ट इज मोर इफेक्टिव, राइट, इफ इनर ऑर्बिटल आर कंप्लीटली फील्ड है, राइट, इनर ऑर्बिटल कंप्लीटली फुलफिल है, राइट, एंड देन शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल अल्कली मेटल, अगर हम लोग सोडियम की बात करें तो सोडियम में 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p में 8 इलेक्ट्रॉन है और 3s में 1, राइट। तो 3s में 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 2s कम्प्लीटली फुलफिल विद इलेक्ट्रॉन है, 1s भी कम्प्लीटली फुलफिल है, तो ये दोनों क्या करेगी, न्यूक्लियस से अट्रैक्शन होगी, राइट। एंड ड्यू टू दिस रीजन ये न्यूक्लियस है वो बहुत ज्यादा आउटर मोस्ट के साथ कनेक्ट नहीं हो पाएगा, राइट, बिकॉज ये शील्ड प्रोड्यूस करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं, राइट। इन पीरियड इनर ऑर्बिटल आर नॉट इंक्रीज, मतलब कि इनर इलेक्ट्रॉन सेम ही रहती है। अगर हम लोग बात करें लिथियम की, सोडियम की बात करते हैं, तो सोडियम में इनर कोर में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन, राइट, और आउटर मोस्ट ऑर्बिटल कौन सी है, ये फॉर एग्जांपल थर्ड ऑर्बिटल, राइट, तो इनर कोर कंप्लीटली है। वैसे क्लोरीन में भी इनर कोर में 10 इलेक्ट्रॉन है और ये थर्ड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन, राइट। अब सोडियम में एक ही इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन, और वो 7 के 7 इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिट में नहीं है, सेम ही ऑर्बिट में है, मतलब कि उसका इनर कोर सेम है, राइट, इनर कोर सेम है तो उसकी शील्डिंग इफेक्ट भी सेम रहेगी, वो ज्यादा इंक्रीज नहीं होगी। एंड ड्यू टू दिस रीजन व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ग्रुप, उसका अट्रैक्शन इनर आउटर सेल का जो अट्रैक्शन है वो न्यूक्लियस से ज्यादा हो जाएगा कंपेयर टू फर्स्ट ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप से 17 ग्रुप तक की बात करें तो 17 ग्रुप में आउटर मोस्ट का अट्रैक्शन न्यूक्लियस से ज्यादा हो जाएगा, राइट, एंड सो 2p इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस मोर शील्डिंग इफेक्ट, राइट, देन 2s इलेक्ट्रॉन, ओके। Last, what is order of first, second and third ionization enthalpy? So third ionization enthalpy is higher than second ionization enthalpy, right? And second ionization enthalpy is higher than first ionization enthalpy, right? तो first of all आपको वो पता होना चाहिए कि first, second and third ionization energy means what? तो कि first electron release करने के लिए जो enthalpy, जो energy हम लोग use करते हैं उसे बोलते हैं first ionization enthalpy. For second for removing second electron, right, which energy, right, is used is called second ionization enthalpy, and for third electron which enthalpy is used is called third ionization enthalpy, right. तो जैसे जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन रिलीज करते जाएंगे ना, तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे तो आयन फॉर्म होगा, राइट। तो आयन और एलिमेंट की बात करें तो कंपेयर टू एलिमेंट, राइट, आयन में अट्रैक्शन ज्यादा होगा, राइट, और वो ज्यादा अट्रैक्शन की वजह से सेकंड इलेक्ट्रॉन आयन में से इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें एल्यूमिनियम
और एल्यूमिनियम प्लस की, राइट। तो एल्यूमिनियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट, आर सेम, राइट। तो उसका अट्रैक्शन उसमें होगा। लेकिन अगर हम लोग Al प्लस की बात करें तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 13 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12, राइट। मीन्स न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा। न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो अट्रैक्शन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो एनर्जी हमें क्या देनी पड़ेगी, ज्यादा देनी पड़ेगी, राइट। एंड ड्यू टू दिस रीजन फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज लेस देन second ionization enthalpy and second ionization enthalpy is less than third ionization enthalpy. Done? समझ में आ गया? Okay? Thank you.